जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। दो तीन टॉपिक पे बात होने वाली है। एसएम लिस्ट के बारे में बात होने वाली है और कंपनी ने एक अलग अपना ऑफिशियल अपडेट दिया है, मतलब अक्षय तृतीया पे कुछ ऑफर निकाले हैं, उनका अपडेट देना है और बाकी चार्ट के बारे में भी बात करनी है कि क्या कैसे हो रहा है। सबसे पहले इसी न्यूज को देख लेते हैं। 18 अप्रैल 2026 जो कि आज का डेट है, आज कंपनी एक अनाउंसमेंट किया है। इसमें कंपनी ने एक जो है ऑफर मतलब का अनाउंसमेंट किया है। 50,000 तक के फायदा के साथ ओला सोना वीकेंड की घोषणा यहाँ पे की गई है। अक्षय तृतीया पे जो है यह ऑफर कंपनी लेके आ रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी के पास मतलब कस्टमर के पास कंपनी के एडिशन जो है लिमिटेड एडिशन जीतने का मौका है। और यहाँ पे असली 24 कैरेट प्लेटेड जो है एक मतलब बाइक भी कह लीजिए या एक स्कूटर भी कह लीजिए, जीतने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना। कंपनी ने 4680 जो भारत सेल है, सेल पावर जो रोड स्टार 9.1 किलोवाट वाली है और के लिए जो है कह लीजिए विंडोज 18-19 अप्रैल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बढ़ा दिया है। 50,000 रुपये तक की शुरुआती मतलब आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। साथ ही ये पोर्टफोलियो में 50,000 रुपये तक के जो है लाभ भी मिल सकते हैं और वो भी केवल 18-19 के लिए मान्य रहेंगे। तो इस तरीके से भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक के जश्न के हिस्से के तौर पे कस्टमर को ओला सोना जीतने का मौका दे रही है। और जो असली 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड एलिमेंट्स वाला एक लिमिटेड एडिशन स्कूटर है, इस तरीके से बता रही है। इसके अलावा भी कंपनी जेन 3S1 2 किलोवाट वाला रोड स्टार 2.5 किलोवाट वाला को सिर्फ जो है 50,000 रुपये में ही पूरे भारत में मतलब कह लीजिए डिलीवर कर रही है, दे रही है ऑफर के थ्रू। ठीक है ना। और 50,000 रुपये का उस पर बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये भी 18-19 के लिए 6 बजे से 9 बजे तक ही रहने वाला है। इस तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप कोई मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्कैपिया, फेडरल, यस बैंक का, तो इसके ईएमआई पे भी आप लोगों को जो है 10,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। HDFC, HSBC, HDFC जो है का कह लीजिए कि क्रेडिट कार्ड है, तो उस पर भी आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। प्रोडक्ट पे 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी अब जो कंपनी देना शुरू कर चुकी है वो देगी। तो अच्छा खासा कंपनी ऑफर लेके आई है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। कैसे कैसे क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो बनाया था 10 तारीख को, 10 नहीं 10 से पहले ही बनाया था और बता दिया था आप लोगों को कि शायद यह कंपनी एसएम की लिस्ट में जा सकती है, ऐसा मैं बताया था। और उसके एक दिन के बाद ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 10 अप्रैल से शामिल हो गया है। हालांकि 10 अप्रैल को शाम को खबर आई थी, तो अगले ट्रेडिंग सेशन से शामिल हुआ है, मतलब कह लीजिए 13 अप्रैल से। तो ये अभी तक एक्टिव यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कब तक बाहर आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एसएम की लिस्ट में जब भी कोई शेयर जाता है तो उसका पहला रिव्यू होगा इसका 13 तारीख से अगर देखेंगे तो मान के चलिए 20 तारीख को, कल सोमवार को मार्केट जब ओपन होगा 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को सबसे पहला इसका रिव्यू का डेट रहेगा। बीच में एक दो छुट्टी उट्टी भी मेरे हिसाब से पड़ी थी, 13-14 इस तरीके से कुछ, तो हो सकता है कि 21 भी ये हो जाए। ठीक है ना। तो इसको भी देख लिया। तो 20 को हम लोग तैयार रहेंगे रिव्यू के लिए। 20 को नहीं आएगा तो थोड़ा सा 21 को भी देख लेंगे, शायद हो सकता है। ठीक है ना। तो मेरा डेट रहेगा 20 तारीख। 20 तारीख को मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसका रिव्यू हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर नहीं होगा तो फिर 21 तारीख को भी देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि छुट्टी था बीच में। इसको देख लीजिएगा। और देखिए, अब मेन चीज़ होगा कि ये तो रिव्यू का डेट पता चल गया, लेकिन बाहर आएगा कि नहीं आएगा ये चार्ट देखने से भी पता चल जाता है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था इसमें 13 तारीख को भी कई सारी जो है बड़ी बड़ी यहाँ पे इंट्राडे लार्ज डील हुई हैं। उसके पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। देखिए, हरती प्राइवेट का 10 अप्रैल का ये सारा है, ये 9 अप्रैल का सारा है। एक एक दिन में ये लोग बाय सेल करते थे, 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे देखिए। तो इसकी वजह से इसको शेयर को एसएम में डाला गया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखने के लिए इसमें मिल रही थी। अब देखिए, चार्ट के हिसाब से अभी मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं ये एसएम की लिस्ट से बाहर आएगा। जब कोई शेयर ऊपर जाता है, एसएम की लिस्ट में जाता है, तो उसमें थोड़ी गिरावट आती है, पुल अप होता है। तो फिर अगला जब उसका रिव्यू होता है तो संभावना रहती है कि वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जहाँ पे एसएम की लिस्ट में गया था वहीं पे टिका हुआ है, गिर ही नहीं रहा है।
थोड़ा मजबूती ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसकी वजह से संभावना कम है कि 20 तारीख या 21 तारीख को एसएम की लिस्ट से बाहर आएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, वो इस एक्सचेंज को रिव्यू करना है, मुझे नहीं करना है, तो बाहर आ भी सकता है, ऐसी भी संभावना है। लेकिन मतलब मान के चलिए मेरे साइड से कि संभावना कम है, ठीक है ना। 20-21 दो डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी शेयर ठीक ही है, जब तक 34-35 के ऊपर रहेगा तब तक बढ़िया है। ऊपर 200 EMA मूविंग एवरेज था, इधर के साइड में भी 40 का एक लो था, तो वो वाला एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। हालांकि मेन रेजिस्टेंस अभी भी 45 पे ही है, तो 45 जब तक क्लियर करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको केवल पुल बैक के तरह से ही ट्रीट करेंगे, और ये कभी भी फिर से गिरावट में जा सकता है। 45 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब इसमें बड़ी रिकवरी की संभावना बनेगी। लाइक करिएगा।